फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल सकते हो कि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम आते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेई में। और तुमको क्या गिवन रहेगा, अल्फा बीटा अगर अपने पास रूट्स रहते हैं तो वो तो निकाल लेते हैं, है ना। अल्फा बीटा अगर रूट्स रहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अभी क्या होगा कि तुमको अल्फा बीटा पहले से ही दे देगा, ठीक है ना, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा दे दिया और उसके बाद बोलेगा कि कोई और रूट दे देगा जो अल्फा बीटा के टर्म में हो, है ना। और वो कोई क्या हो, अल्फा बीटा का साइमेट्रिक एक्सप्रेशन हो। साइमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मतलब समझते हो, मतलब ऐसा सेम सेम दोनों साइड दिखने चाहिए। या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को पहचानने का भी तरीका होता है, जैसे मान लो कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, और इसके रूट्स हमने क्या ले लिए, अल्फा और बीटा। ये हमेशा दिया रहेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए रहेंगे। अब अपने को क्या करना है कि उस वैसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में हो, लेकिन वो अल्फा बीटा नहीं रहेगा। ऐसा दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 कोमा बीटा स्क्वायर प्लस 3, समझ रहे हो क्या। तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो उसको वो भी निकाल सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, वो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार यही सवाल पूछा है और पूछते रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ये कैसा होता है ना, किसको बोलेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पता चलेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, है ना। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब सीधा सा होता है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑफ अल्फा कोमा बीटा। ये कैसा होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान लो कभी एक्सप्रेशन जब भी अल्फा बीटा होगा तो 2 रूट्स होंगे, है ना। तो एक ऐसा लिख दिया, है ना, 2 अल्फा प्लस 3 और दूसरा लिख दिया 2 बीटा प्लस 3। बोलेगा कि अपने को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, 2 अल्फा प्लस 3 कोमा 2 बीटा प्लस 3। तो ये जो हुआ रूट्स वाला, ये रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे पहचानेंगे, तुमको कुछ नहीं करना, अल्फा के जगह अल्फा जो दिया हुआ है ना, उसके जगह अल्फा के जगह बीटा रख के देखो क्या ये ऐसा बन जा रहा है। अगर बन रहा है तो मतलब सिमेट्रिक है। ये बीटा के जगह अल्फा रख के देखेंगे तो क्या ये वाला बन रहा है, तो बन रहा है ना, मतलब दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। समझ गए क्या, मतलब सेम सेम, सिर्फ अल्फा बीटा चेंज हो जाना चाहिए, उसको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो चेक करने का तरीका भी काफ़ी आसान है कि नहीं। अब ऐसा कोई और बता सकता है क्या, जैसे एक तो ये हो गया एग्जांपल के तौर पे, और कोई एग्जांपल दे सकता है क्या। मान लो कोई अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर दे दिया, तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे भी देखो दोनों सिमेट्रिक हैं क्या, कैसे पता, अल्फा की जगह बीटा रख के देखो क्या ये वाला बन रहा है, बीटा की जगह अल्फा रख के देखो क्या ये वाला बन रहा है ना। मतलब ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा। समझ गए क्या, दोनों सेम सेम दिखेगा, सिर्फ अल्फा बीटा। अब एक तरह से बोलोगे इस, अब तुमसे पूछेगा कि अपने को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और बोलेगा कि अल्फा बीटा क्या है, इस वाले का रूट्स है। तो अपने को वो वाला चाहिए जिसका रूट ये वाला रहे। एक तरीका तो सिंपल दिख रहा होगा, अल्फा बीटा निकाल लेंगे सर और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो नया रूट आ जाएगा, नया 2 रूट्स आएगा कि नहीं आएगा, और फिर वही लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, और नया वाला रूट ले लेंगे। बोलेंगे बिल्कुल सही, वो भी एक मेथड होगा, वो भी एक मेथड होगा, और उससे भी आसान भी मेथड पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अल्फा और ये बीटा, ये नया रूट्स है, ठीक है ना। और कोई बोलेगा, और कोई एग्जांपल दे सकता है क्या, बिल्कुल बोलेंगे, दे सकते हैं सर। अल्फा क्यूब प्लस मान लो 4 कर दिया, है ना, बीटा क्यूब प्लस 4 है। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्या अल्फा बीटा का, दिख रहा है क्या। तो ये है, ये भी है, ये भी है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, अल्फा की जगह बीटा रख देंगे, देखेंगे ये वाला बन रहा है कि नहीं, बीटा की जगह अल्फा रख देंगे, देखेंगे ये वाला बन रहा है कि नहीं। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, सेम सेम होने चाहिए, सिर्फ अल्फा बीटा चेंज करने के बाद। क्लियर है। और भी कोई एग्जांपल देगा तो कोई बोलेगा कि सर 1 अपॉन अल्फा कोमा 1 अपॉन बीटा, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्या, है ना, क्योंकि ये भी 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह बीटा रखो ये वाला बन जाएगा, बीटा की जगह अल्फा रखो ये वाला बन जाएगा, मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। समझ रहे हो क्या, अब समझ रहे हैं कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, हैं, क्लियर। चलो ठीक है, और तो ये भी ग्रीन टिक लग गया, है ना। अब आगे तो ऐसे करके पहचान लोगे तुम क्या,
क्लियर। तो अपने पास मान लो कि अगर ऐसा दे दिया अल्फा क्यूब प्लस 4/α कोमा बीटा 4 प्लस 3/β, यह है क्या? नहीं है ना। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं। जैसे तुम चेंज करोगे तो ये बनेगा, लेकिन यहाँ 3 4 है, नहीं है। ये वाला को क्या बोलेंगे? समझ रहे हो क्या? तो हम पहचान लेंगे। तो तुमसे क्या पूछा जाएगा? अल्फा बीटा दे देगा और बोलेगा जिसके, यही बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा बीटा। अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पता चल जाएगा तो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, है ना। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे। दोनों रूट्स को बोल देंगे नया कुछ नाम दे देंगे, गामा डेल्टा। क्या दे देंगे? गामा डेल्टा। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा। अरे नहीं होगा क्या? बोलेंगे सर मान लीजिए कि लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल एक मेथड 1 क्या हो सकता है ना। मेथड 1 क्या हो सकता है? अगर कुछ नहीं आ रहा है तो अपने पास, अपने को क्या बोला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट ये दोनों होने चाहिए। तो ये दोनों है तो बेसिकली क्या है, अपने को अल्फा बीटा पता है। तो क्या करेंगे? 2α + 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा ना। इसको नया रूट नाम दे देते हैं गामा। क्या नाम दे देंगे? गामा। और दूसरे वाले का नाम जो 2β + 3 है इसको बोल देंगे डेल्टा। क्या बोल देंगे? डेल्टा। इसका नाम क्या है? डेल्टा। इस वाले का नाम क्या है? गामा। तो अपने को पता है कि अल्फा यहाँ पुट करेंगे, बीटा अपने को गिवन रहेगा या निकाल लेंगे, और यहाँ पुट करेंगे गामा डेल्टा आ जाएगा। तब यही रूट वाला अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। मतलब अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स क्या रहेगा? गामा और, तो अपने लिए तो अल्फा बीटा जैसा ही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा बोलेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो वही लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ रूट। तो अब क्या होगा सम ऑफ रूट में? गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू, अरे नहीं बनेगा क्या? तो ये हो गया। ये एक तरीका हुआ। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी सिंपल तरीके होते हैं, वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो समझ गया ना अपन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं? क्लियर है। अब दूसरे मेथड का बात करते हैं। तो मान लो कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलेंगे अल्फा बीटा रूट है। अब बोलेगा कि उस वाले का रूट निकालो, अच्छा जिसका कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ही मान लो ले लेते हैं 2α + 3 2α + 3 2β + 3 है या नहीं? बोलेगा अपने को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ये वाला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों होने चाहिए। एक तो समझ गए कि अल्फा बीटा आ गया तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, गामा डेल्टा मान के निकाल सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा क्या कर सकते हैं? अपने को ये पता है कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं? a² प्लस bα प्लस c = 0। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अब बोलेंगे कि बेसिकली अपने को ये वाला चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए रूट वाला इक्वेशन, इसमें भी अल्फा है। तो जो इक्वेशन का रूट चाहिए तो वो वाला उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो निकालना है अपने को, है ना। तो जो गामा और डेल्टा है तो उसको मान लो y। क्या मान लेंगे? मतलब ऐसा लेट कर लो कि लेट, है ना, y = 2α + 3। अब क्या करने वाले यहां से? अपने को ये पता है कि इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा। हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं ना कि जहां पे अल्फा है तो यही तो सेम अल्फा है कि नहीं है दोनों। तो अपन क्या करेंगे ना, अल्फा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं समझे। तो अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? y - 3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या निकल गया? अल्फा। तो अगर ये अल्फा निकल गया तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसी में चिपका देंगे, है ना। तो नया क्या बन जाएगा अपने पास कि अगर यहाँ से लिख सकते हैं a × y - 3/2² प्लस b × y - 3/2 प्लस c = 0। तो ये जो बनेगा अपने पास, तो ये जो इक्वेशन बनेगा यही तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये कौन सा होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही वाला बन गया अपना रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो ये y में बन गया ना सब कुछ, और y क्या है ये वाला चीज, मतलब y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और y को x जैसा दिखाने के लिए y को x से रिप्लेस कर देंगे। नहीं समझा? अरे y रहे x रहे t रहे कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो अपन देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या लिख सकते हैं, a इंटू इसको भी ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखोगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, है ना, प्लस b इंटू वाई माइनस 3/2 प्लस c। एलसीएम लेके ऐसा ही बना सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म इंटू वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। अरे ऐसा नहीं कर सकते क्या, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब वाई स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट रहेगा, फिर एक्स का कुछ कोएफिशिएंट रहेगा, फिर कांस्टेंट टर्म रहेगा। फाइनली क्या करेंगे, एक्स जैसा अगर अपने को दिखाना है तो क्या करेंगे, रिप्लेस वाई एक्स, एक्स के द्वारा वाई को रिप्लेस कर देंगे तो वैसा ही दिखने लगेगा। तो यहाँ फाइनली क्या करना है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें y भी अपने को अल्फा बीटा दिया ही रहेगा, इसको कुछ t मान लेंगे, y मान लो, नहीं रिप्लेस करना है तो पहले ही x मान लो, समझ गए क्या, तो पहले ही x मान लेंगे तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे x के टर्म में। तो अगर ये अल्फा निकला तो ये ओरिजिनल वाले जिसका रूट अल्फा है उस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, अरे करेगा कि नहीं, उसको करेगा तो उसी को सेटिस्फाई करा देते तो बस आ गया इक्वेशन। तो ये वाला जो फाइनल इक्वेशन निकलेगा उसका रूट क्या निकलेगा, 2 अल्फा प्लस 3। क्यों, यहीं से तो आया है ये, समझ गए क्या, बस ये तरीका लगा सकते हैं। तो ये अपना कौन सा मेथड है, सेकेंड, और इसी को यूज करेंगे। ये कौन सा मेथड है, मेथड 2, और इसी को यूज करेंगे, ये ज़्यादा आसान है। क्लियर? अरे अल्फा बीटा रूट था ही, बोले कि अल्फा बीटा उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना जिसका रूट है, तो अल्फा के टर्म में वो इक्वेशन आ गया। अब बोल रहे हैं कि जिसके रूट क्या होने चाहिए, ये और ये होने चाहिए, तो ये दोनों रूट है तो ये बेसिकली इतना है, तो इसको कुछ मान लेंगे t x y कुछ भी मान लिए और यहीं से अल्फा निकाल लिए। तो अल्फा निकालेंगे कैसे, तो इसको इधर किए, इसको डिवाइड किया, अल्फा निकल गया। अब यही अल्फा ये अल्फा दोनों सेम ही अल्फा है ना, अल्फा को सेटिस्फाई करा दो, पूरा चीज को उधर डाल दो, है ना, तो जो इक्वेशन आएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्लियर है, बीटा प्लस 3। देखो तो फर्स्ट मेथड से पहले करते हैं फिर सेकंड मेथड से करेंगे, है ना। तो मेथड फर्स्ट से करते हैं। अगर मान लो तो अपन क्या किया, अपने को पता है अल्फा बीटा किसका रूट्स है, इस वाले इक्वेशन का, है ना, तो वो वाला इक्वेशन लिख लेते हैं थोड़ा। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसी का रूट्स है ना अल्फा बीटा। और अपने को चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड अपने पास है कि अपना जो रूट्स चाहिए, मतलब गामा कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस 3, और डेल्टा क्या होना चाहिए, बीटा प्लस 3, ये वाला चाहिए इक्वेशन। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, बोले कि ठीक है अल्फा बीटा पहले निकाल लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और माइनस 3 लिए तो क्या आया, x माइनस, अरे आया कि नहीं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कितना आया 2 और 3, मतलब अल्फा कितना आ गया 2 और बीटा कितना आ गया, अरे बोल सकते हैं कि नहीं। अपने को चाहिए क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 3। तो बोलेंगे अल्फा का वैल्यू रख देते हैं वहाँ, तो गामा कितना निकल जाएगा, अल्फा 2 निकला है तो 2 प्लस 3, मतलब ये क्या निकल गया 5, और बीटा क्या निकल गया 3, तो बीटा 3 प्लस 3 कितना निकल गया 6, तो डेल्टा कितना निकल गया 6। अब बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने को पता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन RQE, ये कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो रूट अब नया तो ये वाला चाहिए ना गामा डेल्टा, है ना, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11x, अरे नहीं हुआ क्या, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 30 इक्वल टू 0, यही तो आ गया ना। तो ऑप्शन ए आ गया, ये मेथड 1 था। मेथड 2 में क्या बात कर रहे थे,
है ना। तो मेथड 2 में क्या बात करेंगे, एक्चुअली 3 मेथड होता है, जो तुमने किया वो वही मेथड 3 है, वो बाद में बताते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अल्फा बीटा हो गया ये, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अल्फा बीटा अपने को पता है कि ये अल्फा बीटा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपन पहले क्या कर लिए, सेटिस्फाई करा लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अपने को पता है, अपने को वो इक्वेशन चाहिए जिसके अल्फा रूट क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, वही तो सेम अल्फा है ना। तो अपन बोलेंगे कि जो रूट चाहिए उसको क्या मान लेते हैं, टी मान लो, वाई मान लो, एक्स मान लो। तो मान लो कि अपन टी मान लिए, तो टी क्या मान लिए, अल्फा प्लस 3, या तुम वाई माने थे तो वाई मान लेंगे अल्फा प्लस 3, और यहाँ से अल्फा ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये तो अल्फा कैलकुलेट करना आसान है ना, तो वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया। अब ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इस केस में अपने को रूट निकालना पड़ा क्या, हमेशा अल्फा बीटा बोलेगा, अल्फा प्लस समथिंग दे देगा, हमेशा निकाल लेंगे और वही डाल देंगे। तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। तो देख लो ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 5y प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, और ये दोनों मिलके कितना 11y प्लस, देखो ये टोटल 30 इक्वल टू क्या आ गया 0। फाइनली क्या करेंगे, आंसर देने के लिए अपन y को x से रिप्लेस कर देंगे, यही आ जाएगा क्या। तो यह क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, रिप्लेस y बाय x। अरे होगा कि नहीं, तो ये सेकंड मेथड है। और इस वाले तरीके से सारे सवाल कर सकते हो, सारे, जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा ये वाले तरीके से अपन कर सकते हैं। ये अल्टीमेट मेथड है ना। और इसके बाद भी एक तरीका है ना, उस वाले से भी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या तरीका होगा, इसको देख लो। और ये वाला जो तरीका होता है ना, ये थोड़ा सा सिंपल होता है ना, ये सिंपल होता है और लगभग 99% केस में हमेशा लग जाता है। और कब लगेगा, जब एक्सप्रेशन सिमेट्रिक हो, है ना। तो वो क्या तरीका है सर, तो अपन सोचे ऐसा, है ना, कि अपने को बेसिकली क्या चाहिए, नया रूट्स ये वाला और ये वाला चाहिए। इक्वेशन अपने पास क्या गिवन था, इक्वेशन जो अपने पास गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या था अपने, अल्फा और बीटा। तो अपन सोचे कि अपन यहाँ से ऐसा सोचे, है ना, अपने को एक नया इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, नया इक्वेशन जिसका रूट ये होना चाहिए। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, गामा मान लेते हैं, है ना। गामा क्या होगा, अल्फा प्लस, गामा कितना होगा, अल्फा प्लस 3, और डेल्टा कितना होगा, बीटा प्लस 3। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि अब अपने को जो चाहिए, अगर गामा डेल्टा मिल गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। अरे ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब तुम देखो इसमें अपने को फायदा क्या हो रहा है कि अगर कोई हमको गामा प्लस डेल्टा और गामा इंटू डेल्टा बता दे तो अपना कहानी ही ओवर हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि अच्छा गामा डेल्टा मालूम है, तो यहीं से गामा डेल्टा निकाल लेते हैं। तो गामा डेल्टा कितना हो गया, गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस। तो देखो क्या हो रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा आ रहा है क्या एक साथ, अब प्लस 6, और अल्फा बीटा निकालने के लिए रूट निकालने का जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा कितना निकल जाएगा, अगर यहाँ से कोई अल्फा प्लस बीटा पहले ही निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये जो रूट है उसका माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई का मतलब माइनस 5 बाई ए 1, तो ये कितना निकल गया 5, और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा क्या, तो अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए, तो ये कितना है 6 बाई 1, तो कितना निकल गया 6। मतलब इसका हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अल्फा प्लस बीटा निकला तो अल्फा प्लस बीटा इस जगह रख देंगे तो अपने को गामा डेल्टा निकल गया क्या, तो गामा डेल्टा कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा रख दो 5 प्लस 6, तो कितना आ गया 11। और बोलोगे सर गामा डेल्टा तो निकाल लिया, अब गामा इंटू डेल्टा कैसे निकालोगे, बोलेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। अरे नहीं कर सकते क्या, तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो अपन देख सकते हैं, इधर ही करता हूँ ठीक है ना। तो अपन गामा डेल्टा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो गामा डेल्टा कितना है अपना अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस
3 अल्फा प्लस 3 से करेंगे 3 बीटा प्लस 9। और हर बार हमेशा जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सिमेट्रिक है ना, जो भी आएगा सेम आएगा फैक्टर कोफिशिएंट, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब देखो अपने को अल्फा बीटा पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 प्लस 9, तो ये टोटल कितना आ गया, ये कितना आ गया देखो 15 6 21 प्लस 9 30 आ गया क्या। अब अपने पास क्या है, गामा इंटू डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा भी है, सीधा इधर वैल्यू पुट कर दें क्या। अरे तो इसमें भी अपने को रूट्स निकालना पड़ा क्या, नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस गामा इंटू गामा प्लस डेल्टा कितना है 11, तो 11x प्लस गामा इंटू डेल्टा कितना है 30 इक्वल टू 0। इस केस में भी आंसर सेम आया क्या। ये तीनों तरीका लगा सकते हैं जो तुम्हें आसान लगे, लेकिन पहला मेथड जो है वो आसान नहीं है, वो तुमको सिंपल इक्वेशन दिए इसीलिए आसान लगा। इसमें कॉम्प्लेक्स करेंगे ना तो सेकेंड वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट जाएगा और थर्ड वाला भी अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड में भी अपने को कुछ नहीं करना है, मान लेंगे इसको सीधा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लो गामा डेल्टा, फिर इसी का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, और वो सब हमेशा अल्फा बीटा के टर्म में आएगा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आएगा, वो तो यहीं से निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई सी बाई वैल्यू लास्ट में डाल देंगे, इक्वेशन हाजिर। यही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए क्या। तो जो मेथड यूज करना है वो कर सकते हैं तीनों, फर्स्ट को अवॉइड करेंगे, है ना, मजदूरी है उसमें।